Hello, dear children. I hope you all are safe and sound at your places today. Today, we are going to discuss a poem from your literature book. The title of this poem is Leisure by W.H. Davis. So, let us start. The meaning of this title, Leisure, means you can say aram, okay, when we are at a state of relax, the leisure. Before we read, a pre-reading task is there. So first question has been asked by the poet is, uh, what do you do in free time? आप क्या करते हैं फ्री टाइम में? आप क्या करते हैं? लाइक एज यू नो इट बेटर कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं. वॉच यू सम पीपल आर देयर हु यूज टू watch TV. Some are there who used to go for paintings, drawings. Some other students or the children may be there who used to play in their free time, or some may be there who used to talk with their friends or their family members. Like so, this time, this in this way they spend their time, right? So list at least 5 things that you want to do but cannot do because of lack of time. तो आपने 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने बेटे, 5 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है यहाँ पे जिनको आप करना चाहते हैं बट यू डोंट हैव टाइम ड्यू टू, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. आप उनको टाइम की कमी के कारण आप उनको नहीं कर पाते हैं. ऐसी 5 चीज़ें वो आपने यहाँ पे अपनी लिखनी है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़, do you enjoy the fast and hectic life of a metro city or the slow and peaceful life, village life far away from a city? कि आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा पसंद है? क्या एक फास्ट मूविंग हेक्टिक लाइफ, बिजी लाइफ एक मेट्रो सिटी की, या फिर एक बहुत ही स्लो और पीसफुल एटमॉस्फेयर जो गांव का है वो? तो वो आपको ज़्यादा पता है बेटे कि आपको कौन सी लाइफ जो है वो पसंद है. कुछ बच्चों को हो सकता है शहर की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती हो, कुछ बच्चों को गांव की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है. तो मेक अ लिस्ट एट लीस्ट 5 प्लेसेस, हिल स्टेशंस दैट यू वुड लाइक टू विजिट. ऐसे 5 प्लेसेस के नाम, ऐसे 5 हिल स्टेशंस के नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं जहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप घूमना जाना चाहते हैं. जैसे आपका शिमला, ठीक है, ऊटी, नैनीताल, मनाली, इस तरह से आपको जो भी ऐसे 5 प्लेसेस, हिल स्टेशंस के नाम जहाँ पे आप घूमना जाना चाहते हैं. एंड वाई वुड यू लाइक टू गो दीज प्लेसेस, और आप क्यों जाना चाहते हैं. ठीक है, इसके अलग अलग रीज़न्स हैं सभी बच्चों के पास. हो सकते हैं कि कोई बोले कि मुझे वहाँ की ब्यूटी अच्छी लगती है, मुझे वहाँ के लोगों का रहना सहना अच्छा लगता है, आई लाइक द वे द पीपल लिव देयर, आई लाइक द प्लेसेस फॉर द ब्यूटी, and so many other reasons may be there. And I love the tranquil or calmness in the place. ठीक है, इस तरह से वहाँ की जो शांति है वो मुझे बहुत पसंद है. अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. So let's go for the poem. Okay, let's read the poem. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. तो पोइट कहते हैं, W.H. डेविस कहते हैं, व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये जो हमारी लाइफ है इसका क्या मतलब, इसका क्या फ़ायदा अगर इट इज़ फुल ऑफ केयर. अगर हम लोग हमेशा ही अपनी केयर करते रहें, मतलब अपने बारे में ही सोचें, हमेशा हम लोग हमेशा बिज़ी रहें, हम लोग कहीं किसी के लिए किसी के बारे में या अपने नेचर के बारे में ना सोचें, तो इस लाइफ का क्या फ़ायदा. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टे. नेचर ने हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल थिंग्स दी, इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकें
और एंड स्टेयर मीन्स टू लुक एट, और हम लोग उसको नेचर की जो दी हुई चीज़ें हैं उनको देखें। हमारे पास ज़रा भी ऐसा थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, हम इतनी बिजी लाइफ स्पेंड करते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता है नेचर के इन ब्यूटीफुल सीन्स को एंजॉय करने का। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द bows एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज sheep और cows। नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास हम लोग इतने बिजी हैं, हम ह्यूमन बींग्स इतने बिजी हैं कि हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है टू स्टैंड बीनीथ द बाउज। बाउज मीन्स ब्रांचेस, कि हम पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उनके नीचे खड़े हो सकें, और जो एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और जो वहाँ पे पास्चर्स में या चरागाहों में जो शीप या फिर काउज चर रही हैं, घूम रही हैं, हम उनको खूब लंबी देर तक देख सकें, उस ब्यूटी को एंजॉय कर सकें, उस सीन को एंजॉय कर सकें। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स इतने बिजी हो गए हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। नो टाइम टू सी, हमारे पास, हम ह्यूमन बीइंग्स के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है। वी डू नॉट हैव अ लिटिल टाइम, किस लिए? टू सी, ये देखने के लिए, व्हेन वुड्स वी पास, कि कब हम इतने अपने अपने थॉट्स में इतने खोए होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब किसी जंगल को भी पास कर लिया, मतलब किसी जंगल से भी गुजर गए हम लोग, हमने उस जंगल की ब्यूटी को भी इंजॉय नहीं किया, और हमें बाद में पता चलता अच्छा वो जंगल भी हमने क्रॉस कर दिया। वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, और वो ऐसी जगह जहाँ पे कि स्क्विरल्स अपने नट्स को घास के अंदर छुपाती हैं। हम लोग ऐसी ऐसी जगहों से भी नेचर में जो बनाई हैं, हम उन जगहों को भी क्रॉस कर जाते हैं कई बार अपने ख्यालों में, मतलब अपने बिजी हैं हम लोग जब नेचर में होते हैं तो हम नेचर की ब्यूटी को एंजॉय नहीं करते, तो हम अपने ही ख्यालों में खोए होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स इतने बिजी होते हैं, एक तो हमारे पास टाइम होता नहीं है, और जब होता है तो हम नेचर की ब्यूटी की तरफ कोई ध्यान देते ही नहीं, और हम हमेशा अपने आप में ही खोए रहते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। नो टाइम टू सी, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स के पास, क्योंकि सभी लोग हर एक आदमी अपने अपने काम में इतना बिजी होता है कि नेचर के बारे में सोचने का किसी को भी टाइम नहीं। नेचर जिसने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, जो हमें इस धरती पे हमें सपोर्ट करता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, तो उसके बारे में सोचने का तो हमारे पास टाइम नहीं। तो कहता नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। हमारे पास टाइम ही नहीं है इन ब्रॉड डे लाइट, दिन में, ब्राइट सन में, ब्राइट डे जब होता है, सूरज चमक रहा है आसमान में, तो उस टाइम भी हमारे पास टाइम नहीं है। किस लिए टाइम नहीं है? स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, जब आपने देखा होगा स्ट्रीम्स, फाउंटेन्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो हमें स्टार्स की तरह वो शाइन करते हैं, वो जो पानी है वो स्टार्स की तरह शाइन करता है। एंड इट लुक्स लाइक व्हाट? इट लुक्स लाइक द स्टार्स स्काईज एट नाइट। जिस तरह से रात को आसमान में तारे शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक वैसे ही दिन में जब सूरज की लाइट उस स्ट्रीम्स पे, फाउंटेन्स के पानी पे पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी स्टार्स हैं, वो भी स्टार्स की तरह चमकता है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। हमारे पास टाइम ही नहीं है, नो टाइम टू टर्न, हम लोग कभी नहीं जाते, कहीं नहीं, कभी नहीं ये समझते, कभी नहीं देखते एट ब्यूटीज़ ग्लास। ब्यूटी यहाँ पे नेचर की ब्यूटी को ह्यूमन बीइंग की तरह बोला गया है। जैसे
आपने देखा होगा ये जब हम कोई किसी को डांस करते हुए, डांस कर रहा है कोई, तो हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ब्यूटी चारों ओर, हमारे चारों ओर जब ब्यूटी ही ब्यूटी है, सीन है, अच्छे ब्यूटीफुल सीन्स हैं, हम लोग उसको एंजॉय नहीं करते हैं, राइट? हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, हम कभी उस ब्यूटी की तरफ देखते भी नहीं हैं। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, ना ही उसके पैरों की तरफ कि वो कैसे डांस करती है। मतलब नेचर में क्या कितने ब्यूटीफुल सीन्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, वो हम लोग उनकी तरफ हार्डली वी पे एनी अटेंशन टू देम। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. हमारे पास टाइम ही नहीं है उस ब्यूटी के मुंह को देखने के, उसके फेस को देखने के लिए, that can enrich that smile her eyes began. उसकी आँखें, उसकी स्माइल, उसके फेस को देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस तरह से उसकी आँखें, उसके फेस पे जो स्माइल दिखती है उस ब्यूटी के, तो वो देखने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी जो हमारी जो मदर नेचर है, हम उसको भूल गए, हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी मदर नेचर के लिए थोड़ा सा भी। ए पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टिल। ए पुअर लाइफ दिस इफ़, हम ये एक बहुत ही बेकार की लाइफ जी रहे हैं, विच इज़ फुल ऑफ केयर। हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश हो गए, हम अपने बारे में सोचते हैं। वी हैव बिकम सेल्फिश, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास कभी रुकने का टाइम नहीं है, कभी किसी की ओर देखने का टाइम नहीं है। अपने हम सारे ह्यूमन बींग्स इतने बिजी हैं कि हम कभी अपनी नेचर की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और अगर हम लोग इस तरह की लाइफ जी रहे हैं कि हम हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, तो हम एक बहुत ही बेकार लाइफ जी रहे हैं। हम लोगों को अपनी मदर नेचर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये थोड़े से बेटे न्यू वर्ड्स हैं इस पोम से। स्टेयर, टू लुक एट, बाउज मीन्स ब्रांचेस, स्ट्रीम्स, फाउंटेन्स, glance means gaze or look, and then enrich means enhance. I hope this poem is clear to you. So the central idea or the gist of this poem is that we should pay attention to our mother nature. We all have a busy schedule, but despite that busy schedule, we must pay some attention to the beauty of the nature. Okay.